नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैट जो होता है। फ्लैट में अगर आप रहने जा रहे हो तो आपको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्लैट में 100% वास्तुशास्त्र तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं हम ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप फ्लैट अगर खरीदने या रेंट से लेने जा रहे हो तो आपको उसमें देखना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। घर जब हम लेते हैं, घर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एक आसरा होना जरूरी है, जहां पर हम रिलैक्स हो सके, जहां पे हमारी फैमिली रहती है जब हम काम पे जाते हैं, जहां पर हम सभी इकट्ठा होते हैं, ऐसा घर होता है। घर में सभी शांति से रहना जरूरी है। हमें जितना पैसा चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, ये सभी चीजें होती है। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो या रेंट से, तो आप क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले आपको देखना है दिशाएं। ये कहीं क्रॉस तो नहीं है, ये दिशाएं, ये आपको देखना है। एक 10-15 डिग्री अगर टिल्ट आता है, ईस्ट सीधा यहाँ पे है और थोड़ा क्रॉस है, उतना चलता है। लेकिन अगर दिशा एक कॉर्नर में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया सबसे पहली बात, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आपको चेक करना है। इसके बाद में अंदर जब आप जाओगे तो आपको प्रवेश द्वार देखना है, वो किस दिशा में है। अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में वास्तु के अनुसार कुछ पद होते हैं, लेकिन आप अगर फ्लैट देखने जा रहे हो, आपको पॉसिबल नहीं है पद के हिसाब से फॉलो करना, तो आप ईस्ट फेसिंग देखकर फ्लैट ले सकते हो। उसको बाद में जो एंट्री है, उस एंट्री को कुछ वर्चुअल एंट्रीज में हम प्रॉपर डायरेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन आपको एंट्रेंस देखना है कि एंट्रेंस कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, तो आप ले सकते हो। वेस्ट में है तो उसको पद के हिसाब से देखना पड़ेगा, और साउथ को भी पद के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। इसके बाद में है वास्तु का ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान जो है, आपको यहाँ पर इतना कंफर्म करना है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर स्टेप्स नहीं आने चाहिए, कुछ भी हेवी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पे है तो वो घर का जो मुख्य स्वामी है उसको इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू करेगा, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं रह पाएगा, वो हमेशा टेंशन में रहेगा। तो ब्रह्मस्थान आपको चेक करना है। ब्रह्मस्थान सबसे पहले डायरेक्शन, देन ब्रह्मस्थान आपको चेक करना है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण। ये आपको मिलना बहुत जरूरी है, यहाँ पर बेडरूम बनना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है ये सबसे जरूरी चीज है। आप जहां पर भी रहने जाए, आपको देखना यह है कि आपको साउथ का एक्सेस मिल रहा है क्या। अगर साउथ डायरेक्शन कट है, साउथ वेस्ट कट है, तो आप ऐसे फ्लैट को रेंट से या ओनरशिप को तो बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए, रेंट से भी ये फ्लैट मत लीजिए। आपको तुरंत जॉब में कुछ टेंशन्स चालू हो जाएंगे, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कर्जे आपको लेने पड़ेंगे। ऐसे कंडीशन आएंगे आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम ये साउथ वेस्ट क्रिएट करेगा। तो साउथ वेस्ट का कट अगर वहां पे है तो वो नहीं लेना है। और साउथ वेस्ट बेडरूम आपको मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, ये आपको एज ए बेडरूम यूज करने आना चाहिए उस घर में, उस फ्लैट में। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, तो आपको चेक करना है बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में आनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन स्ट्रेट होने चाहिए। ब्रह्मस्थान चेक करना है और बेडरूम साउथ वेस्ट में आनी चाहिए। ये हो गई अंदर की महत्वपूर्ण बातें। इसमें एक बात ऐसी है दोस्तों, अग्नि हमारे हर एक काम में महत्वपूर्ण है। तो अग्नि किचन या तो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है तो भी चलेगा, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट्स में जैसे मैंने कहा कि कुछ हर एक कामों के लिए कुछ दिशा
सबसे अच्छी है तो उसमें और थोड़ी सी अच्छी वाली भी मिलती है। तो वैसे ही किचन के लिए साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट आप चूज कर सकते हो, जिसी भी प्रकार से है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पूजा घर बनाने आना चाहिए। इसमें भी ऐसा है कि नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट के रूम में भी आप यहाँ ऐसे बना सकते हो, जिसका फेसिंग आप ऐसे बैठोगे। ये रूम है, इधर पूजा घर करके आप ऐसे फेसिंग करके बैठोगे, भगवान का फेसिंग इधर रहेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको पानी का एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब पानी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आना चाहिए। मैक्सिमम वेंटिलेशन आपके नॉर्थ और ईस्ट साइड में चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फ्लैट देखने से पहले देखना जरूरी है कि ये जो घर है, अगर घर है तो साइड में ऊंची बिल्डिंग कौन से साइड में है, क्योंकि वो डायरेक्शन, वो एनर्जी डिप्रेस हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखकर इनके हिसाब से आप फ्लैट लेते हो, रेंट से या खरीदते हो, तो आपको उतने प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बाकी जो भी दोष रहेंगे उनको रेमेडी से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक, अगर इन चीजों की नेचुरली आपको एनर्जी मिलती है वास्तु में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।